कंपनीज वैसे पसंद आती हैं। शुरुआत कर रहा हूं मैं। पहला स्टॉक आएगा स्पाइस जेट आपकी स्क्रीन पर 80 रुपए के आसपास लोअर लेवल से बढ़िया मूव के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है और अब एक अच्छी खबर आती हुई। दरअसल एयर ट्रैवल तो पिकअप हुआ। अब आप देख रहे होंगे अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं पूरी ऑलमोस्ट 80% ऑक्यूपेंसी में जो परमिटेड है सारी फ्लाइट्स उसी पे चल रही हैं। दिक्कत थी प्राइस बैंड की, क्योंकि एक ब्रैकेट दे दिया था डीजीसीए ने, आपको उसी में अपने फेयर्स को चार्ज करना था उस बैंड में। अब कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि डीजीसीए ने वो बैंड रिवाइज कर दिया है। तो पहले जो बैंड था उससे 10 से लेकर 30%, और जो नजर रखते हैं खासतौर पे उस बैंड पे कईयों का कहना है कि 30% की तरफ ज्यादा फेयर एस्केलेट हुए हैं सारे के सारे। तो अब वो फेयर एस्केलेशन का फायदा भी इन कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा, ऑक्यूपेंसीज इंप्रूव होते होते उसके साथ। तो एक बैंड के बाद स्पाइसेट को रैप रखना है। खरीदारी करने के मौके आज 90-92 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिएगा। दूसरा स्टॉक है, कल एक और खबर आई बाजार बंद होने के बाद बड़ी कि सन फार्मा और उसके तमाम टॉप एग्जीक्यूटिव ने सेबी के साथ वो आदित्य मेडिसेल्स वाला जो मामला था वो केस सेटल कर दिया है पेमेंट्स करके। तो अब सन फार्मा तो वैसे आउट परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से कल जहां बंद हुआ वो 2.5 साल के उच्चतम स्तर थे, इस तरह की तेजी थी। कल भी उस स्टॉक में 2.5% की मजबूती थी। मुझे लगता है पॉजिटिव रब ऑफ। वैसे सन फार्मा ब्यूटीफुली पोजीशनड है। आपने इस चैनल पे ही सुना था कि 2021 में दी फार्मा स्टॉक होगा सन फार्मा, तो ऑलरेडी प्ले आउट होना शुरू हो चुका है। पर उसका ये जो डेवलपमेंट है इसका पॉजिटिव रब ऑफ आना चाहिए सम फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी यानी कि स्पार्क, जो आपकी स्क्रीन पर है। दूसरी बात ध्यान रखें, ये स्टॉक कंसोलिडेशन बैंड में काफी लंबे अरसे से चल रहा है, ना कि सन फार्मा जैसे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है वैसे भी सन फार्मा का एक रब ऑफ हमेशा रहता है, तो वैसे भी स्टॉक को तेजी देखनी चाहिए थी। अब ये जो ग्रुप का ओवरहैंग छटा है उसका अलग से फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। मैं इवेंचुअली मान रहा हूं स्पार्क आपको जल्द 200 और उसके बियॉन्ड जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से 190 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करेंगे। आप अभी कह रहे थे कि प्राइस बैंड बढ़ जाएगा एयर टिकट का। भैया मैं तो अभी जब दिसंबर में गया था तब भी कौन सा बहुत सस्ता था, वैसे ही महंगा था क्या? तो बस आप समझ लीजिए उसके अगर 10,000 का टिकट दिया तो 13,000 कम से कम हो जाएगा। हे भगवान, मतलब बहुत ही महंगा हो गया। तब नॉर्मल, मुझे तब लगा था नॉर्मल टिकट फेयर। कल मैंने सुना रात भर वीरू सर्च करे जा रहे थे उनको दिल्ली वापस जाना ये था। देखो, ये गलती कभी मत करना। हाँ। अगर आप किसी चीज को बार बार सर्च कर रहे हैं, किसी भी एयर टिकट को, कोई भी ऑन शॉपिंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के वो आदमी देख लेता है, पहली बार में दूसरी बार भाव बढ़ जाता है भाई, वो प्राइस उससे नीचे जाएगा ही नहीं। इसीलिए और वीरू ने क्या करा, पूरे मुंबई दिल्ली रूट का दाम बढ़ा दिया है कल रात में। तो गलती मत करिएगा, जहां जाना वन गो में बुक कर लीजिए, वरना वो समझ जाते हैं भाई साइट वाले। ये बहुत कॉमन सेंसिकल है, वेबसाइट आजकल ऐसी चलती है। इंटेलिजेंस का कमाल। यस, वो टिकट फिर उससे नीचे नहीं मिलेगा आपको। फिर कहा जाता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, कूल ऑफ होने दो। अगर आप उसको झांसा दे सकते हैं हाँ, तो दे दीजिए। आप कहीं और को ढूंढ लीजिए, जयपुर के देखने लगी। थोड़ी देर में कंफ्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान नहीं बनाया ना, तो आपके लिए कंफ्यूज करना जरूरी है कि उसको कंफ्यूज करके पता नहीं चलेगा आप जाना कहाँ चाहते हैं। उसके बाद पीसीआर से भी आवाज आ गई भाई, ओला उबर में भी यही हो रहा है। ओला उबर में भी यही हो रहा है, एग्जैक्टली। आप एक लोकेशन डालिए, उसके बाद वो सर्च प्राइसिंग शुरू, 2-3 बार करो तो कम ही नहीं होगा। हो सकता बाद में दिखाई नहीं, गाड़ी नहीं है। चलिए फटाफट बताते हैं। तीसरी तो डॉक्टर साहब कहेंगे समय नहीं है। ताल इंटरप्राइजेज जो तनेजा एरोस्पेस थी पहले, उसके रिजल्ट्स के आधार पे उसको लिया है। देखिए क्या बढ़िया मुनाफे 40% बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ग्रोथ रेवेन्यूज की 40%, मुनाफा 400%, बढ़िया नतीजे। और इन्होंने कुछ नए काम भी किए हैं, कई छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने की, हेलीकॉप्टर्स देते हैं खासतौर पर। हैरिसन मलयालम चाय कॉफ़ी वाली कंपनी है, 25% की ग्रोथ रेवेन्यू में है और 170% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली है। 22 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दिखाया और 134 करोड़ के रेवेन्यूज दिखाए हैं। चाय की कीमतें बढ़ी हैं, उसका फ़ायदा इनको मिला। कैप्टिव इनके पास गार्डन है टी के, उसका फ़ायदा मिला। कॉफ़ी गार्डन्स हैं और पाइनएप्पल के बहुत बड़े गार्डन्स हैं इनके, तो वो भी इनके लिए बेनिफिशियल था। ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज एक और तीसरा स्टॉक है, ऑटो इंडस्ट्री है। इसमें भी देखिए 11-12% की ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साल दर साल ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, 450 करोड़ का रेवेन्यू है और 225% की ग्रोथ के साथ 20 करोड़ का प्रॉफिट ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज ने खाया। तो 1450 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकता है। रेपको होम फाइनेंस तो कल मैग्मा फिनकॉर्प, वैसे ही ये पूरी स्पेस एनबीएफसी की लाइमलाइट में आती हुई। रेपको होम फाइनेंस के कल नंबर्स भी अच्छा है, बेस्ट एवर एनआईएम्स क्लॉक करे। स्प्रेड हालांकि वीक था लोन ग्रोथ के चलते। बुक वैल्यू इस स्टॉक की आती है FY21 पे 319 रुपए।
ये स्टॉक वैसे भी बुक वैल्यू के कहीं नीचे ट्रेड कर रहा है, फॉरवर्ड लुकिंग तो मैं आंकड़े पे जा ही नहीं रहा हूं। एसीसी को रडार पे रखिएगा, लेकिन एक सेल कॉल लेकर आया हूं। Q4 के नंबर, अच्छा स्टॉक सीमेंट के बहुत अच्छी रेटिंग दिखा चुके हैं, लेकिन हाँ अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे एसीसी, कोई शक नहीं मुझे कि आगे भी चलेगा आज नंबर्स के चलते, क्योंकि नंबर्स Q4 के मिस हैं। सेल्स वॉल्यूम 1% गिरा, एडजस्टेड इबिटा कमजोर है जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। आपको याद होगा बाकी शुरुआत में जो सीमेंट कंपनीज के नंबर्स आए थे सब में मार्जिन उम्मीद से कहीं बेहतर देखने को मिले थे। हाँ, इस स्टॉक की डाउनसाइड बहुत प्रोटेक्टेड है क्योंकि वैल्यूएशंस अपने पीयर्स से बहुत सस्ते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पिटाई स्टॉक की अनलाइकली होती है हमेशा। अशोक लेलैंड बहुत सिमिलर सिनेरियो है, रिजल्ट्स कमजोर हैं, सेल का कॉल है, मार्जिन्स मिस हुए और तगड़ा मिस है। 6.5% स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने केवल 5.2% पे मार्जिन्स आए, और मार्जिन संभले क्यों नहीं? 100% कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ती हुई नजर आई। इसका इंपैक्ट था साल दर साल 87% क्यू ऑन क्यू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा है, पर इसके लिए भी डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है। अरे भाई स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस करने वाले नितिन गडकरी साहब, इसलिए शायद वीकनेस हो, टेम्पररी हो, उसको इनकैश करिएगा, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े टेलविंड सामने खड़े हैं इसलिए स्टॉक ज्यादा दबाव दिखाएंगे नहीं। मेरे ख्याल से मेरे 5 हो गए। 5 आपके भी हो गए क्या? अभी मैं 3 हुए, 2 और बता देता हूँ। साउथ में इतना अच्छा रियल एस्टेट कारोबार फिर भी रेपको नहीं चलता। अब चलेगा ना, सरकारी कंपनी है इसलिए। अब हाँ रेपको बैंक के अंदर आती है, लेकिन सारी एनबीएफसीज बीच में बहुत करेक्ट हुई थी, उनमें से कुछ ही ने बस आउट परफॉर्म करा। जब आपने एनबीएफसीज में वो कहते हैं ना वो पापा सारे आउट परफॉर्म कर गए, बच्चे सारे रह गए थे। अब मुझे लगता है जो सेक्टोरली मैग्मा फिनकॉर्प जैसी कंपनी जब एक्वायर हो रही हैं तो मुझे लगता है एक टेलविंड बनेगी, नंबर्स भी अच्छे हैं, वैसे हम बहते जाएंगे इस बातों में। आप फटाफट बताइए। आरबीएनएल रेल विकास निगम स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। पैंडेमिक के बाद जब गिरा था उसके बाद तो वहाँ से बहुत अच्छा चला, भी 32 रुपये ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में बहुत तेजी इस पर बनी थी, लेकिन रिजल्ट भी इनके वैसे ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा काफ़ी बढ़ गया है, 281 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है 103 करोड़ के सामने। करीब 3850 करोड़ के रेवेन्यूज इन्होंने दिखाए हैं। इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। देखिए रेलवे में बहुत सारे जो काम हो रहे हैं, रेलवे को पूरा मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसके फ़ायदे जितनी रेल से जुड़ी कंपनी, अभी राइट्स का भी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट किया कि उनको एक बड़ा हरियाणा रेल कॉरिडोर से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। तो रेलवे से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनकी बुक्स पे आप जाके देखिए तो आपको दिखेगा ऑर्डर बुक अच्छी है और कामकाज बढ़िया चल रहा है। नतीजे इसी बात की गवाही है। टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। कल्याणी फोर्ज कंपनी है जिसने अच्छे रिजल्ट्स पेश किए, यहाँ पे भी घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो पहले 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ का घाटा था, अब वो 2.5 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए, इसलिए मुनाफा करीब डबल हो गया है। और इसके साथ ही इनकी जो रेवेन्यूज़ है उसमें 40-41% की ग्रोथ के साथ यहाँ पे करीब 57-58 करोड़ का हुआ है, और ईपीएस 7 रुपये हो गया है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी कंफर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। 156 के टारगेट के साथ खरीदारी करके चलिए। और अब बारी डिपेंडेबल की। आईटीडी सीमेंटेशन, कई बार इस स्टॉक को हाईलाइट करा है, सॉलिड पेरेंटेज है, थाईलैंड के प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, तो एक बढ़िया एमएनसी। और आईटीडी सीमेंटेशन के नंबर्स वाकई बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। 700 करोड़ से बढ़कर आय जो है 791, ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपए पहुंची है। और देखिए किस तरह से प्रॉफिट्स की तस्वीर बदली है। पिछले साल Q3 में 10 करोड़ के मुनाफे के ऊपर इस बार 30 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक कर दिया है, और ये ऑफ हाई ट्रेड कर रही है। मेरे ख्याल से सिर्फ साल के हाईज 81 रुपीज के आसपास, 85 रुपीज के आसपास के हैं, वहां से आपको नीचे कामकाज करता हुआ ये स्टॉक नजर आएगा। मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है होंडा इंडिया पावर, जो पहले होंडा सीएल के नाम से आप जानते थे, उसके भी रिजल्ट के आधार पर लिया 20-22% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, 280 करोड़, और प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली 21 करोड़। दरअसल ये कंपनी बहुत उस दौर से गुजरी है जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, और अब बढ़िया नतीजे। और एक जेनसेट रेड कलर का चलता था, दुकानों में बाहर रखा रहता था, हर जगह लगा रहता था, ब्लैक एंड रेड होता था वो। वही है। तो हम लोग ये जानते हैं ये सिर्फ जेनसेट है, पावर की सप्लाई इतनी बढ़ गई, जेनसेट का क्या काम है। लेकिन इन्होंने अपने आप को चेंज किया है और सोलर में गए हैं और उसको बड़े पैमाने पे ये काम कर रहे हैं। तो सिर्फ जेनसेट बनाने वाली कंपनी नहीं है, इक्विपमेंट बनाते हैं ये। 1100 के टारगेट साथ होंडा से खरीदारी कर सकते हैं। ब्रेक लूं उससे पहले बता दूं आपको, रजत जी ने याद दिलाया, रजत शर्मा साहब ने, मैं वर्ड भूल रहा था। जब आप सर्च कर रहे हो, ये सर्च प्राइसिंग बढ़ जाती है जो सर्च करने के चलते, इनकॉग्निटो मोड के थ्रू करेंगे तो कभी नहीं बढ़ेगी। ये कौन सा मोड है भाई, ये भी तो बताओ। अभी आपको ब्रेक में सिखाता हूं। तो इनकॉग्निटो मोड के जरिए हमें सर्च करना है। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर आज के अगले 2 स्टॉक्स।
केवल 1.5 मिनट है, इसलिए फटाफट आपको बताता हूं। भारत गियर्स 18% रेवेन्यू में ग्रोथ है और 328% की ग्रोथ प्रॉफिट में है। भारत गियर्स में खरीदारी करिए, 87 का टारगेट। पूर्वांकरा के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत स्ट्रांग रिकवरी इन्होंने दिखाई है। 40% ज्यादा माल इन्होंने बेचा है और जो पूरा एरिया था उसकी वैल्यू में 42% की ग्रोथ, 570 करोड़ है। पैट 13 करोड़ का आया है, एबिटा में 38% का उछाल है। नतीजे काफी बेहतर दिख रहे हैं पूर्वांचल के तरीके से। केवल 1.5 मिनट से आप कहते कि हम दोनों के मिला के दोनों मिला के अच्छा, ओह तो जल्दी फिर ग्रॉरनवेल अगली कंपनी जिसको रडार पे रखना है। इसको कुछ दिन पहले मैं जब पेंट कंपनीज की बात कर रहा था तब हाईलाइट भी कर रहा था किस तरह से इंडस्ट्रियल पेंट्स की बड़ी यूनिक कंपनी है। ग्रोवल स्मॉल अपनी जगह वो सपोर्ट देता है क्योंकि वैल्यूएशन बड़े अट्रैक्टिव होते हैं उसके चलते। आय अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, मुनाफा 18 करोड़ से बढ़कर 24-25 करोड़ पे पहुंचता हुआ। ये वो फेज है जब अभी भी मॉल्स वगैरह फुटफॉल्स वगैरह पिकअप नहीं हुए हैं, उसके बावजूद Q3 में अच्छा परफॉर्मेंस है। 56 रुपए के साल के हाई तो पहले के हाई तो कहीं ऊपर के हैं। इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा। और अगला स्टॉक है बिरला केबल। 49 करोड़ से आय बढ़कर 85 करोड़ रुपए, घाटे से ये कंपनी मुनाफे में आई है और 75 रुपए के आसपास के साल के हाई। तो सारे स्टॉक बीच में जो करेक्शन आया सब ऑफ हाइज हो गए और उसके बाद अच्छे नंबर्स हैं, इसीलिए पिंच हिटर का दर्जा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के बचे हुए 2-2 स्टॉक्स और साथ में टीम का एक क्विक रैप अप। चलिए आखिरी के 2 स्टॉक्स फटाफट आपको बता देता हूँ। एक है फेडरल मोगल, इसके भी रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही बढ़िया है। रेवेन्यूज प्रॉफिट 2-3 गुना बढ़ के यहाँ पे आए हैं, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है, इसलिए संभावना है कि इसमें अच्छी तेज़ी बन सकती है। और आखिरी स्टॉक है मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ओनिडा वाले गुरु मीरचंदानी जी की कंपनी है। बहुत मतलब बिजनेस के बाद मैं कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि नतीजे इसके दिख रहे हैं। मतलब 12 लाख रुपए का प्रॉफिट अब बढ़ के 11 करोड़ हो गया है, तो कितने 1000% हो गया है वो, 9000%। और रेवेन्यूज में 113% की ग्रोथ है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से है भैया, एक प्रॉफिट मिले तुरंत निकल जाना, रोकिएगा मत, क्योंकि आजकल जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बिजनेस है वो रिवाइव हो सकता है। अब अगर ऑनलाइन सेल्स के चलते ना, ऑनलाइन वगैरह के चलते ये सब बिजनेसेस वापस थोड़े कुछ पिकअप कर रहे हैं, तो ये मतलब आपके लिए सिंपल सा ट्रेडिंग बेट है। अगर प्रॉफिट मिले तो निकल लीजिएगा। यूफ्लेक्स जिसमें नंबर्स बढ़िया हैं, 400 प्लस के हाई से ये भी रिसेंट करेक्शन में नीचे आया। 1800 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज बढ़कर 2100-2200 करोड़ रुपए पे पहुंचते हुए, और देखिए उसका इंपैक्ट फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे। 85 करोड़ का मुनाफा 150-160 करोड़ रुपए इनफैक्ट पहुंच गया है। बढ़िया नंबर्स हैं इसीलिए। और इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, इसके नंबर्स भी बाकी स्ट्रॉन्ग आए हैं। 750 करोड़ रुपए की टॉप लाइन और 7-7.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 47 करोड़ रुपए हो गया। तो नंबर्स के दम पर ये दोनों स्टॉक्स, और अच्छा लगता है जब छोटी छोटी कंपनियां भी इस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाएं। स्टॉक अपनी जगह। आज का ट्रेडिंग बेट, सब पे स्टॉप लॉस लगेगा। नीरज जी क्विकली 10 की टीम स्क्रीन पर। 2 गेंदबाज भी आज, बल्लेबाज स्पाइस जेट, है ना, ऐसे बोलते ना दिल्ली में, स्पाइस जेट, सकूल, स्कूटर। यार मैं उधर रहा हूँ 6 साल, तो मुझे पता है ना, ऐसे बोलते हैं। स्पाइस जेट बढ़िया कंपनी दिख रही है। और जो आपने भी खबर दी कि प्राइस बैंड बढ़ जाएगा तो उसका फायदा और मिलेगा। और वीरू जब अगली बार आएंगे तो ये 10,000 रुपए टिकट लेके आएंगे। इस बार वीरू बच गए, पता चला है कि काफी सस्ती बुकिंग हो गई उनकी। लेकिन ठीक है। अच्छा, आपकी टीम में मेरे ख्याल से कई सारे स्टॉक्स इंटरेस्टिंग थे, लेकिन जो होंडा की हमने डिटेल में बातचीत करी, तो लगता है होंडा हाई टिकट वाला स्टॉक है, लेकिन बढ़िया अच्छी पेडिग्री वाली कंपनी, इसको रडार पे रखिएगा। और डॉक्टर साहब जरा क्विकली 10 की टीम आप स्क्रीन पर दिखाइए। चलिए 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। लार्जली
लार्जली आज खरीदारी करने के कॉल ने, क्योंकि दो गेंदबाज भी आपको नजर आएंगे। स्पाइस जेट, जहां पे डीजीसीए ने एयर टिकट्स का प्राइस बैंड अपवर्ड रिवाइज कर दिया है, 10 से 30% का प्राइस रिवीजन, अच्छी खबर। स्पार्क, जहां पे सन फार्मा ने आदित्य मेडिसेल्स की जो इश्यूज थे वो सेबी से सुलझा लिए हैं, सन फार्मा और टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने, अच्छी खबर ग्रुप के लिए, रब ऑफ होगा स्पार्क के लिए। रेपको होम फाइनेंस, ये एनबीएफसी, छोटी एनबीएफसी रडार पे आई हैं डील्स फील्स के अनाउंसमेंट्स के चलते, और अच्छी बात कि इनके नंबर्स भी स्ट्रांग हैं। एसीसी और अशोक लेलैंड, दो रिजल्ट जहां पे डिसअपॉइंटमेंट है, एसीसी के फ्रंट पे वॉल्यूम्स में भी और मार्जिन्स में भी, लेकिन ध्यान रखिए वैल्यूएशंस पीयर्स के मुकाबले कंफर्ट जोन में अभी भी हैं, लेकिन दबाव शायद देखने को मिले। अशोक लेलैंड लाइकवाइज मार्जिन्स में बड़ा हिट है, कच्चे तेल में लागत जो बढ़ी है, और अच्छी तेजी के बाद डिसअपॉइंटमेंट स्ट्रीट के हाथ आया है, पर यहां पे भी स्क्रैपेज पॉलिसी का ट्रिगर बना रहेगा, इसलिए आज माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग शायद देखने को मिले, उसको इनकैश करिएगा। उसके बाद दो रिजल्ट्स पे बेट्स थे, आईटीडी सीमेंटेशन, अच्छे नंबर्स, 10 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 30 करोड़ रुपीस, और ग्रोर एंड वेल अभी जब अनलॉक के फेज से बाहर आ रहे हैं, अभी भी एक पार्ट ऑफ द बिजनेस स्पेन में है, उसके बावजूद Q3 में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से। उसके बाद बिरला केबल के नंबर्स, यूफ्लेक्स के नंबर्स और इलेक्ट्रोथर्म इंडिया के नंबर्स, सारे नंबर्स अच्छे हैं, और इसीलिए ये कंपनीज में आज खरीदारी करने का कॉल। लेकिन पूरी टीम में ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस और अच्छे प्रॉफिट्स अगर आ रहे हो लकीली तो ट्रेल जरूर करिएगा। सही बात है, नंबर अच्छे हैं तो खरीदारी की जा सकती है, और बहुत सारे स्टॉक्स हमने अपनी टीम में उसी के आधार पर चुने हैं। ताल इंटरप्राइजेज, हैरिसन मलयालम, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, आरवीएनएल, ये सब वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई साल दर साल बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। कल्याणी फोर्ज घाटे से मुनाफे में आ गई है। डिपेंडेबल के तौर पे होंडा इंडिया पावर या होंडा सील जिसको बोलते थे, उसमें भी देखिए अच्छी तेज़ी बन रही है। फ्रेट के तौर पे भारत गियर्स बहुत आउट परफॉर्मेंस है रिजल्ट्स में। पूर्वांकरा ने भी बताया कि उन्हें बहुत सारा माल उन्होंने बेचा है, बहुत सारे एरिया वाइज भी, और उसके रिलेशंस भी बहुत अच्छे हुए हैं, तो वहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। फेडरल मुगल, ये एक और ऑटो एंड सर्विस कंपनी है, ट्रिपल हुए हैं इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़। और अंत में मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जो घाटे से मुनाफे पे हज़ारों % का गेन किया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आप ले सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग बेट्स है ये ध्यान रखें।